और छोड़ते हैं उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, दो अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत और पवन, सुरत नृत मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत और मन और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरन आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। तो जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सिमरन का, प्यार से करे चाहे थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरन करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत लगाए कोई सिमरन हो रहा है वो काम असफल नहीं होगा। तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरन की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। जिस व्यक्ति ने कभी लाल सुना ना हो, हीरा देखा भी नहीं हो, उसकी कीमत का पता ना हो, सुना भी ना हो, और उसको कोई एक पत्थर दिखाया कि ये एक चमकीला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है ये करोड़ रुपए का है। अब सामने वाले ने कभी ये देखा नहीं, कभी उसका व्यवहार उससे पड़ा नहीं, तो वो मानने या ना मानने पर उसकी कीमत ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार इस सिमरन की जो दास आपको दे रहा है ये हीरे हैं। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग में सत्सुकृत नाम था मेरा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और इस कलयुग में कबीर नाम से मैं आया हूं। तो चारों युगों में मैं आया हूं। और परमात्मा का विधान वेदों से आपको बहुत बार बताया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऊपर रहता है सतलोक में, सह शरीर मनुष्य सदृश्य है, वहां राजा के समान एक सिंहासन पर विराजमान है। वहां से गति करके आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं सचखंड सतलोक ले जाके, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। फिर वो परमात्मा से परिचित महापुरुष परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को संसार के अंदर फैलाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी वही काम करने के लिए आते हैं। एक कवियों की तरह लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम सत्य ज्ञान और सत्य साधना रूपी हीरे और मोती आपके सामने बखेरते हैं, और आपने उनकी पहचान नहीं है। आप एक कंकर पत्थर आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये भूत पूजाएं करके आप कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये सोचकर ये बहुमूल्य होंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं हीरे मोती माणिक बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो ये जो श्वास का सिमरन है ये लाल है आपका, और ये जितने भी एकत्रित करोगे इनकी उतनी ही कीमत होगी जो अभी दास बताने जा रहा है। क्या बताते हैं कि एक सिमरन आपने कर लिया श्वास का, एक सतनाम के 2 अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ा, दूसरा अंदर लेते हैं, ये एक कंप्लीट मंत्र बन गया। देख कितना आसान सी बात, चलते कर लो, बैठ के कर लो, लेट के कर लो, सफर में बस में कर लो, रेलगाड़ी में कर लो, इतना सिंपल वे। इन अज्ञानियों ने इसको पहाड़ बना रखा था, खड़े होकर तपो, ढूंढने लगा लो, व्रत रखो, जंगलों में जा बैठो, और फिर
जंगल में चले गए, रोटी के लिए फिर आए गृहस्थी के पास, दिए माई अंडा धक्के खाते। अब सारा काम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इस सतनाम के एक सिमरन की कितनी कीमत है। होय होय, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक सिमरन की कीमत रख दो, और दूसरे में पृथ्वी लोक की पूरी कीमत, स्वर्ग लोक की कीमत और पाताल लोक की कीमत। तीन, ये तो पासंग है। और दूसरी में 14 लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा का लोक और ये निरंजन का लोक, और ऊपर जो स्वर्ग के अंदर महास्वर्ग के अंदर आगे कई डिवाइड कर रखे। ऐसे ही कुल मिलाकर 14 लोक बनते हैं, तल उतल ये नीचे के। परमात्मा कहते हैं 14 के 14 लोकों की कीमत दूसरे पलड़े में रख दो। एक पलड़े में सतनाम की एक वैल्यू, और उधर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। और 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की को तो गिनती में भी नहीं है इसकी, उसके सामने कीमत। अब पासिंग क्या होती है, अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे समय के हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा खूब पाला पड़ा है, किसान परिवार में जन्म था। हमारे पिता जी के पास ये सेठ लोग कणक लेने आते थे, तो उस समय वो कहा करते भी सेठ जी तराजू चेक करा तेरी। वो चेक कराता था, उसमें कुछ एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए उसी जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं से थोड़े से कणक लिया और दूसरे पलड़े में डाल दी जाती है, वो पासिंग ठीक करने के लिए। पासिंग माने एरर। उसके लिए वो कणक रख दी जाती है, उधर ही बट्टे रख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पलड़े से फिर कणक तोली जाती है। तो वो जो एक मुट्ठी कणक डाली है वो पासिंग है, वो सौदे में नहीं आती, वो तो व्यर्थ में पड़ी है। वो चाहे ग्राहक की तरफ जाओ और चाहे धनी की तरफ रह जाओ, उसकी कोई ध्यान नहीं करता। वो पासिंग है, यानी इतनी कम वैल्यू है। तो आप कितनी पुण्यात्मा हो और कितना सिमरन आप करते हो, और आप कितने धनी होते जा रहे हो अध्यात्म के। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। अब आज अरबपति है और कल मृत्यु हो गया, भक्ति करी नहीं, तो कल क्या है, वो गधापति है। फिर वो गधा बनकर घूम रहा होगा, कुत्ता बनकर गलियों में सैर सपट्टे कर रहा होगा, टट्टी खा रहा होगा, खा कहीं यहाँ का धन। तो पुण्यात्मा इस परमात्मा की शरण में आपको यहाँ के भौतिक सुख भी आपके डिमांड रिक्वायरमेंट के अनुसार अवश्य देगा ये दाता, और फिर आपकी जो भक्ति की शेष पूंजी को सुरक्षित रखेगा, ताकि चल आपके यहाँ जाते समय आपका धन सुरक्षित रहे। अब क्या बता रहे हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तोला तुला तुलाया राम रंग होरी हो। और हम हमारी बुद्धि कहाँ सेट कर दी इस काल ने, यहाँ के इस काल की माया की भांग पी ली हमने। एक सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, वो अपने आप को पता नहीं कि महान मान बैठता है। और कोई चेयरमैन बन जाता है 4-5 सरपंचों के ऊपर, बस कहना ही क्या। एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर काख पीटते फिरते, बगैर ज्ञान के बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। और आप वो हो जो मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, सफल कर रहे हो।